राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि जुलाई आपके लिए चमत्कारी और दुनिया देखेगी आपके भाग्य को। 12 जुलाई से 26 अगस्त आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में और सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसा नहीं लगेगा। आपने लाखों उपाय किया है, एक छोटा उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ होगा तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। संपूर्ण जानकारी कुंभ राशि, जैसा कि आप देख रहे हैं, मंगल यहां पे थे कहा जाएगा। आपके पराक्रम भाव के उच्च के होकर के थे। आज 12 जुलाई को 6:58 पे अर्थात 7 बजे आ जाएंगे आपके सुख के घर में, वृषभ राशि में। 7 बजे आ जाएंगे। इनकी 4 तरह की दृष्टियां आपको देखने को मिलेंगी। दृष्टियां तो 3 है, किंतु जहां बैठे हैं वह भी घर इन्हीं का हुआ। तो एक तो वही हो गया नंबर 1, और 3 दृष्टियां हैं तो 4 हो गया। तो इनकी दृष्टियां जो पड़ती हैं वह है 4, 7, 8। चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके दाम्पत्य जीवन में 7वें घर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि आपके कर्म पर। 8वीं दृष्टि आपके आय पर। 4 घर को प्रभावित कर रहे हैं मंगल सेनापति। मंगल, जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, मंगल ऊर्जा है, मंगल ताकत है, मंगल पावर है, मंगल आपको हिम्मत देते हैं, मंगल आपको निडर बनाते हैं, मंगल आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जिस व्यक्ति का मंगल कमजोर होता है, ध्यान से समझिएगा, जिस व्यक्ति का मंगल कमजोर होता है वह उत्साहहीन होता है, वह डरपोक होता है, वह निडर नहीं होता है। जिसका मंगल तेज होता है, उच्च का होता है, बली होता है, मजबूत होता है, वह फोर्स में होता है, वह फोर्स में होता है, सेना का प्रतिनिधित्व करता है। जिसका मंगल कुंडली में उच्च का हुआ वह सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। आप पता लगा सकते हैं, आज भारत के थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जिस भी सेना में आप देखेंगे जो सर्वोच्च पद का अधिकारी है उसकी कुंडली में मंगल उच्च का है। यह आप देख सकते हैं, यह 100% सत्य है। मंगल उच्च का आपको ताकत देता है, आपको निडर बनाता है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर देता है, आप में ताकत देता है। अब वही मंगल आपके सुख के घर में आ गए हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, मंगल भूमि से जुड़े कामों में लाभ देते हैं। तो जो लोग भूमि से जुड़ा कार्य कर रहे हैं उन्हें तो लाभ खूब होने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका यह जो समय है यह बहुत बढ़िया समय है। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है।
बहुत लोग लाभ पाए जब मंगल पराक्रम भाव में थे, बहुत लोग लाभ नहीं पाए। यह जो मैं बता रहा हूं, यह कुंभ राशि के संपूर्ण जातकों के लिए है, हमारी प्यारी बहनों के लिए है, माताओं के लिए है, भाइयों के लिए है, बड़े भाइयों के लिए है, सबके लिए है। तो सबको कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही, मिलेगा ही। लेकिन जिसकी कुंडली में मंगल उच्च का है उनको विशेष फल मिलेगा। तो मंगल का चौथे भाव में बैठना, भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलके रहेगा, इसमें संशय नहीं है। माता का सुख आपको प्राप्त होगा। आपके 7वें घर पे मंगल की दृष्टि है। क्रोध से बचना है, क्योंकि मंगल जैसा कि हमने बताया है तेज के कारक हैं, उत्साह के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। तो आपके अंदर तेज तो आएगा। तो तेज का मतलब क्रोध से बचना है। कोई कुछ कह दिया तो उसे इशू नहीं बनाना है, ईगो नहीं बनाना है कि आपका ईगो हर्ट हो जाए, क्योंकि आपके अंदर अब बहुत अधिक तेज रहेगा। तो आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध से बचेंगे तो दांपत्य जीवन सुखमय होगा, दांपत्य जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। यही घर व्यापार का होता है, तो पार्टनरशिप में किया गया व्यापार लाभकारी होगा। क्रोध से बचना है, क्रोध से बचे। फिर मंगल की 7वीं दृष्टि सीधे आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, और कर्म भाव पे लिखा हुआ 8 वृश्चिक के भी मालिक होते हैं मंगल। मंगल का मंगल के घर पे दृष्टि, 10वें भाव के मंगल बैठे हैं आपके सुख के घर में। तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का सुख आपको प्राप्त होगा। तो सुख का सेंस सीधे सीधे ये बनेगा कि हम जो कर्म करते हैं हमें उसे का फल चाहिए होता है। तो आज अर्थ के समय में हम जो कर्म कर रहे हैं उसका हमें पैसा चाहिए, तो आपको सुख प्राप्त होगा, अर्थात आपको पैसा मिलेगा। आप ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, पूरी ताकत लगा के कर्म करेंगे तो 100% आपको लाभ प्राप्त होगा होगा होगा। क्यों होगा इसका भी कारण है, यह भी जान लीजिए। आपके आय, आपके इच्छा पूर्ति के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अति सुंदर योग। ऐसा योग 2.5 वर्षों के बाद बनता है, क्योंकि ग्रहों का चाल बदलता रहता है, घर बदलता रहता है। तो यह 2.5 वर्ष के बाद पुनः स्थिति पैदा होगी। अब आप सीधे देख सकते हैं, ज्योतिष एक विज्ञान है, इसे समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा, इसे समझिए। अब देखिए, जैसे मंगल आपके सुख के घर में बैठ गए हैं, सुख दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं सुख कैसे मिलेगा। तो सुख ऐसे मिलेगा, आपके कर्म भाव और आपके आय भाव को मंगल ही देख रहे हैं। तो आपके आय में वृद्धि होगी, आय के नए नए साधन बनेंगे, रोज का इनकम बढ़ेगा। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, मझौले व्यापारी हैं, कारोबार ठप पड़ा था, आय नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वह स्थिति बनेगी कि आपके कर्मों का हिसाब होगा, आपके कर्मों का फल आपको मंगल देंगे। क्योंकि अब आपके अंदर एक जोश आ जाएगा, एक उमंग आ जाएगा। आप जोश से, उमंग से भर जाएंगे और कार्य को करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपके कर्म को, आपके लाभ को, आपके सुख को मंगल महाराज देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन अर्थात पार्टनरशिप को भी देख रहे हैं। तो जहां से सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है वह सारा मंगल के कस्टडी में है, और मंगल सुख के घर में है।
तो आपको सुख तो मिलकर ही रहेगा। संपूर्ण जातकों के लिए जिसका मंगल उच्च का है कुंडली में, उसके लिए तो क्या पूछना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। यदि आपको कुंडली नहीं पता है, समय, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता है, तो भी आप नाम राशि से देख सकते हैं। कुंभ राशि के संपूर्ण जातकों को कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य मिलेगा। लेकिन जिनका उच्च का मंगल, उनका क्या पूछना है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल होगा। जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग कोशिश करेंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनकी नौकरी लगेगी। जो परीक्षा देंगे उसमें आपको सुख प्राप्त होगा, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। तो आप कोशिश करिए, आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, क्योंकि शनि इसी घर में वक्री हो गए हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। धन का अब बचत होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, सुख आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। लव रोमांस के लिए समय ठीक रहेगा। क्रोध से बचना है। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, उनकी अब शादी होगी, अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छे घर में शादी होगी। क्रोध से बचना है। भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कर्म करेंगे मेहनत से, ईमानदारी से, उसका फल आपको मिलेगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करेंगे। हर प्रश्न का मैं छोटा जवाब देता हूं, छोटा उपाय बताता हूं। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ होगा तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। यही परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।